ईश्वर की कृपा से आज के दिन किसी प्रकार का कोई नशा नहीं करा और जरूरत भी महसूस नहीं हुई। और न आइडेंटिफिकेशन, जब मैं नशा कर रहा था तो जैसे अरविंद भाई बता रहा था कि तुझे शर्म नहीं आती है, मर जा इससे बढ़िया तो। और तुझे बड़ी मेहनतों से हमने पाया था कि हमारे घर में बेटा हो, छोटा सा ये और वो है। और ना बहुत, मैं जब बचपन में था तो मैं बहुत बीमार था। अजमेर शरीफ में कोई मन्नत मांगा माता पे, कहाँ कहाँ बहुत जगह मुझे लेके गए वो। और बहुत उम्मीद थी कि हमारे घर में कोई बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे और कुछ अच्छा करेगा ये, क्योंकि मेरे घर में तकरीबन सारे बिजनेसमैन हैं और ग्रेजुएशन ही एंड है हमारे घर में, इससे ऊपर कोई पढ़ाई भी नहीं करा है। और मैं तो वहाँ तक भी नहीं जा पाया, तब तो और ही कोई बात थी। और ना बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूँ, और कहीं से कहीं तक मुझे कुछ दिख नहीं रहा था कि ये जो जिस ट्रैक पे आ गया हूँ इससे मैं बाहर कैसे आऊँ। और ना कुछ टाइम के बाद ही मुझे समझ में आ गया था कि मैं कुछ एक ऐसे जंजाल में फंस गया हूँ जो अब बाहर नहीं निकल पाऊँगा, क्योंकि मैंने कभी किसी को देखा ही नहीं था कि कोई ऐसा जो ड्रग्स लेने वाला बंदा कभी छोड़ दे। और ना मैं 2-3 इलाज भी करा चुका था रिहैब वगैरह में, और हॉस्पिटल्स में तो कई बार गया हुआ था मैं। और लास्ट मैं 2005 में क्लीन हुआ हूँ, और मैं एक रिहैब में था और वहाँ एनए का मैसेज था। उसके बाद जब मैं मीटिंग आया और ना मेरे बारे में भी किसी ने शेयरिंग करा कि मैं बीमार व्यक्ति हूँ और नशा एक जहर है, अगर मैं डालूँगा तो मेरा काम हो जाएगा खराब, मैं जिंदा नहीं बच सकता। और मैं मरना नहीं चाहता था। और वो जो दर्द मैं लेके आया था, जो जिल्लत सह के आया था मैं, वो दोबारा मेरे बस की नहीं थी। और मुझे बहुत पहचान मिली अपने ऊपर कि मैं जब एक बार पीता था, एक बार नशा डालता था, भर नहीं पाया हूँ, क्योंकि कोई ऐसा मेंबर हो जिस पे मैंने हाथ नहीं उठाया होगा और सब पे। और आज मेरी वो जो कौन से है जो मेरी आज मैं कुछ और तरीके से कर रहा हूँ कि सबसे पहला तो मैं, दूसरा ये है कि मैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैं वो कोशिश कर रहा हूँ उठाने की। मेरी तो बीमारी का पार्ट था और मुझे आइडेंटिफिकेशन मिली है और मुझे लगा है कि मैं एक एडिक्ट हूँ। और एग्जांपल के तौर पे पीछे दिल्ली में बारिश हो रही थी और ऑफिस जा रहा हूँ, मैं भगवान को गाली दे रहा हूँ, ये कोई बात हुई ऑफिस के समय में बारिश करवाना, ये तो। और ना इस तरीके से ना बेवकूफ़ वाली हरकतें मैं रोजाना करता था। और वो पहचान वाली बात ना कि मैं खुद पहचान भी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर इतना अकल भी नहीं है। और ये जो बीमारी वाली सब थी, क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा फट गई थी, तब मुझे जोर डालना पड़ा। और सडनली जो रिकवरी की बात है, और क्योंकि मुझे सुधार में भी तो चाहिए ना आज प्यार है। और मैं देख रहा था कि मैं रोज़ बारिश में भीग रहा हूँ और मैं रेन कोट नहीं ले रहा हूँ, और मैं गाली दे रहा हूँ रोजाना भगवान को कि यार क्या है यार, दिमाग ही खराब कर रखा है। और जब मैं स्पॉन्सर के साथ बैठा तब मुझे पता लगा कि बॉस ये तो प्राकृतिक चीज़ है तो चलेगा ही, इसके लिए तू कुछ लेना। और तब मुझे समझ में आया, ट्राई करता हूँ कि यार मैं वाकई में एक एडिक्ट ही हूँ। और जैसे जो सुधार के बारे में है, जब मैं नारकोटिक्स एनोनिमस में आया था तो मेरे दोस्त कोई और थे कि कोई कुछ शेयरिंग कर रहा है, कोई कुछ, यानी कि मेरे को सबकी शेयरिंगों से आइडेंटिफिकेशन नहीं मिल रहा था। और मैं इतना डरा हुआ था कि मुझे ये था कि मुझे साथ रहना है, और मुझे नहीं पता कि कौन था वो कौन नहीं था। और आज की डेट में मेरे वो दोस्त नहीं है, मेरे वो दोस्त थोड़े चेंज हो गए हैं।
बातचीत है। मेरा स्पॉन्सर जो पहले था आज वो नहीं है, आज कोई और है। और ना वो आइडेंटिफिकेशन वाली बात कि रिकवरी, कि अगर मैं आज क्लीन हूँ तो सिर्फ क्लीन नहीं हो मुझे रहना ना, मुझे रिकवरी में रहना है और मुझे रिकवरी के लिए कुछ काम करना है। और जैसे कि लिए पहले मुझे अपनी सुधार के लिए, मुझे अपने आप के लिए, कि अगर मैं पहले ना मीटिंग जाता था और मेरी नज़रें वहाँ होती थी कि कौन अपना बंदा आया हुआ है और इशारेबाजी, हाँ भाई डिनर करने चलना है ये और वो, और ना सारा टाइम मेरा उसी में निकल जाता था, एसएमएस में, या तो किसी से इशारेबाजी चल रही है, किसी की शेयरिंग की वैसी मजाक उड़ाना। और ना जब पीछे मैं लिख रहा था तो स्पॉन्सर से भी बात हो रही थी और बैठे थे हम, लंच भी इकट्ठे कर रहे थे और कुछ उसने अपने बारे में बताया था कि आज मैं मीटिंग मैं उन शक्लों को नहीं देखता जिनको मैं जानता हूँ, आज मैं उन शक्लों को देखता हूँ कि जो आज कौन पहली बार आया है। क्योंकि मुझे भी किसी ने देखा था और उसने मेरा हाथ पकड़ा था और आज मैं शायद नारकोटिक्स एनोनिमस में रुका हुआ हूँ और मुझे लगा यार कि शायद ये ठीक है और मैं ये काम नहीं करता हूँ, मुझे भी ये काम करना चाहिए। और मैंने अपने आप से कमिटमेंट ली थी कि मैं ये काम करूँगा और मैं हर रोज़ के हिसाब से लेता हूँ और मैं जाता हूँ मीटिंग। आज थोड़ी सी मेरी मीटिंग करने की तरीका थोड़ा चेंज हो गया है, पहले मैं मीटिंग जाता था और आज मैं मीटिंग करता हूँ और ये हर रोज़ नहीं होता मेरे से। और बट पहले के से और अब के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है डिफरेंस, तो ये है यार। और मेरी जो सर्विस है और सेकेंड ट्रेडिशन में भी है कि वो ना शासन नहीं करना है मुझे, मैं स्वस्थ शासनीय हूँ, शासन नहीं करना है, मैं एक सेवक बंदा हूँ। और ना मैं देख रहा था कि मैं कोई कमेटी में था और ना वो थोड़े से दब्बू किस्म के बंदे थे और थोड़ा मेरे से क्लीन टाइम में कम थे और जो ज़्यादा था तो उसको मैं खींच दिया करता था। और ना मीटिंग यहाँ नहीं होगी वहाँ होगी और इस डेट को नहीं होगी, ऑफिस की छुट्टी नहीं है वहाँ होगी, और ना इस तरीके से। और मुझे, और जब मैं स्पॉन्सर के साथ बैठा तब मुझे पता लगा बॉस तू सेवक है, शासन नहीं कर सकता। और जो ना एक सर्विस का जो कॉन्सेप्ट है उस तरीके से तेरे को चलना पड़ेगा, पहले तो कॉन्सेप्ट पढ़ और ना उस तरीके से कि अगर आप चेयर हो किसी भी सब कमेटी के तो प्रॉपर अनाउंसमेंट होनी चाहिए हर ग्रुप में, दिल्ली एरिया के आप हो, मैं दिल्ली एरिया से बिलोंग करता हूँ, तो मैं पूरी हर ग्रुप में अनाउंसमेंट करूँ और ऐसी चेयर को कि हमारी बिजनेस मीटिंग हो रही है किसी सब कमेटी की। और ना मेरे सारे ही जितने भी सब कमेटी के जो वॉलंटियर्स हैं, जो एग्जीक्यूटिव के मेंबर हैं, सेक्रेटरी ट्रेजर, उनको भी पता होना चाहिए। और ना और फिर जो कॉन्सेंस वाली बात आती है अंतर्मन द्वारा कि कई बार मैंने ना अपनी कॉन्सेंस में मेरे को नहीं पता था कि कॉन्सेंस होता क्या है। और एक बार मैं ऐसे ही बैठा हुआ था और कोई टॉपिक छिड़ा हुआ था और मैंने देखा कि मेरा स्पॉन्सर ने हाथ उठा दिया है और 2-3 जानकार ने हाथ उठा दिया, तो मैंने भी हाथ उठा दिया और मेरा स्पॉन्सर मुझे देख लिया और कुछ नहीं बोला उस समय। और बाहर निकल रहे थे हम तभी उसने कहा, अरे जो तूने हाथ उठाया था वो था क्या इशू, तूने क्यों हाथ उठाया? मैंने कहा आपने उठाया तो मैंने भी उठा दिया। तो कह रहा यार ऐसे नहीं होता है। फिर उसने बताया कि अंतर्मन क्या होती है, क्योंकि मैं ना ऐसा बंदा हूँ मुझे कुछ भी नहीं पता और यहाँ पे आते रहने से मुझे पता लगा कि मेरी कॉन्सेंस क्या है ना। और मैं देखता हूँ कि कई बार ऐसी आ जाता है सर्विस में कि ये बंदा ठीक नहीं है, चेयर बनने लायक है, ये ऐसा नहीं है, गलत काम कर रहा है, और मेरी कॉन्सेंस होती है और मैं बोलता हूँ। और कई बार मेरी बात नहीं मानी गई है और मुझे होती है प्रॉब्लम कि बताओ यार मैं इतना अच्छा सुझाव दे रहा हूँ और ना ये बताए कैसे बंदे हैं, ये तो ठीक नहीं है। और फिर मुझे अपने स्पॉन्सर की ज़रूरत पड़ती है कि बॉस ठीक है तूने अपना काम कर दिया, बस बहुत है। और उसके बाद फिर ज़िंदगी जीने वाली बात आ गई कि अब मुझे सही तरीके से ज़िंदगी भी जीना है और उसके लिए मेरे को ये 12 कदम करने पड़ेंगे, सिंपल है और इसके अलावा कोई चारा नहीं है। और ना क्योंकि मेरा स्पॉन्सर जो है बड़ा क्लियर है और मेरी शेयरिंग ज़्यादा सुनता नहीं है
और सिम थोड़ी देर सुनेगा, उसके बाद कहेगा ओके बाय यार, तू किसी और को पकड़, ठीक है ना, तू ख़त्म कर रहा, तू देखना तू कहाँ पावरलेसनेस फील कर रहा है, सेकंड स्टेप कहाँ अप्लाई करना है, थर्ड कहाँ अप्लाई करना है। अच्छा यार अभी याद आ गया, ऐसे मैं बोलता हूँ उसको। तो उसको बोला कि वो ना धीरे धीरे इस तरीके, क्योंकि मैं ऐसा बंदा हूँ कि मैं ना कुछ प्रैक्टिस भी नहीं करना चाहता हूँ, और मेरे को चाहिए कि पुश। और बहुत मैं अपने स्पॉन्सर का मैं बहुत आभारी हूँ कि वो मुझे बहुत पुश करता है कि बॉस इस तरीके से कर, क्योंकि वो अपनी शेयरिंग करता है सिर्फ। और ना मैं कन्वेंशन में भी नहीं आ रहा था, और फिर मैं अपने आप को एंड टाइम में रोक नहीं पाया, मैं कहा चलो चलते हैं। और ना मैं अपने स्पॉन्सर से बात कर रहा था, तो मैं ना अप्रूवल मांग रहा था कि बॉस तू मेरे को एक बार कह दे मत जा, तो नहीं जाऊँगा, एक बार कह दे चला जा तो मज़ा ही आ जाएगा। और ना उसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, उसने कहा बॉस ओवर है ना आप देखो। और फिर मैंने ले लिया, मैं आ गया, और बहुत ही अच्छा रहा कि मैं कन्वेंशन आया हूँ, और ना बड़ी फीलिंग मेरी बहुत गुड है। और पहचान की ना वो वाली बात है कि मैं आज मेरे को ना कपड़े भी पहनने नहीं आते थे, और आज मेरे पास बहुत थोड़े से कपड़े हैं, कोई ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मैं जो भी आज मैं कमाता हूँ 85 या 80% सैलरी मैं अपनी घर पे देता हूँ मैं, और वो थोड़े से पैसों में मैं अपना काम चलाता हूँ। और ना और मैंने देखा है, मैं कुछ मेंबर्स हैं और कुछ मेरे ऑफिस के बंदे हैं, और ना उस तरीके से उनकी जो बात करने का तरीका, और उनका रहने का तरीका, और उनका ड्रेस पहनने का तरीका ना मेरे को काफ़ी अट्रैक्ट करा। मैंने कहा यार ये सही है। और ना मैं ऐसा बंदा था कि मेरा दिमाग इतना घूमता था कि जैसे कोई हंसा कर रहा हूँ तो कर ही जा रहा हूँ, अगर मैं किसी को पीट रहा हूँ तो पीट ही रहा हूँ, मैं रुक नहीं रहा हूँ। और ना मैं हंसा लेने जा रहा हूँ तो मैं जा ही जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि मुझे जाना है यहाँ पर, और मैं कहाँ जा रहा हूँ, पता नहीं क्या दिमाग में था वो। और ना आज भी ऐसा ही है मेरे साथ कि कोई ऑफिस में है ना, कोई साथ में जो काम कर रहा है और थोड़ी सी इस तरीके से ना कुछ कर रहा है ना, तो मेरा दिमाग कह रहा है कि इसको ठोक दो, साड़ा इसकी शक्ल ही ठीक नहीं है साले की, ये और वो है, तो ये ऐसा सा दिमाग मेरा मैसेज देता है। और ना तो बट मैं एक्शन ऐसा कुछ भी नहीं करता हूँ, और आज मैं इस तरीके से रहता हूँ कि लोग मेरे को ना पूछते हैं। और अभी पीछे ना मैं ऑफिस में था, तो मेरा उस दिन रिकवरी बर्थडे भी था, और तो मैं गया था ऑफिस में, और ना मैं बड़ा खुश था क्योंकि फ़ोन आ रहे थे काफ़ी ये वो, तो मेरी फीलिंग वैसी गुड थी। और ना मेरे ऑफिस में 3-4 लड़कों ने मेरे को बोल दिया बनना चाहता हूँ मैं, और वो मैंने कहा मैं ऐसा क्या हूँ जो मेरी तरह बनना चाहता है। और ना मैं ना उसे चमक गया, मैंने कहीं कुछ पता तो नहीं लग गया इसको। और जब फिर मैंने उसे पूछा मैं किस तरीके से करा, यार तू बड़ा सही रहता है और बात तू खुश रहता है हमेशा, ये और वो ना, वो हर मोमेंट को जीना और हेरन नाव में रहना ना, ये सब चीज़ें मैं यहीं से सीखा हूँ। और मैं भी जब आया था ना एनए में, तो मैं देख रहा था कि यार कोई मेरी उम्र का भी है, कोई मेरे से भी बहुत उम्र का बंदा है, बहुत अब बुजुर्ग है, कोई कैसा है, और मुझे सबकी शेयरिंग से कुछ ना कुछ मिला है। और मेरी ना वो आज की दिन मैं बस शेयरिंग में ज़्यादा ध्यान देता हूँ, और 1-to-1 में या तो मुझे पहचान मिलती है। और सबसे ज़्यादा जो मुझे पहचान जो मिली है, जो मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, वो ऑल टाइमर से मैं बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ मैं। और मेरी ज़िंदगी में ऑल टाइमर्स का बहुत बड़ा आता है, और ना मैं बड़ी रिस्पेक्ट भी करता हूँ उनकी, क्योंकि उन्होंने ये नींव रखा है जो मैं बड़ा कंफर्टेबली मैं एनए में मैं एडजस्ट हो गया हूँ। और मेरे को ऐसा कुछ नहीं करना पड़ा कि मैं अकेले मीटिंग में बैठा हूँ, मैं पैदल आ रहा हूँ, मैं कुछ कर रहा हूँ, और मेरे को इतना पेन नहीं लेना पड़ा। और फिर भी जो मैं अर्ली रिकवरी की जो मेरी पेन थी, शायद मैं वही मेरे से झेलना जा नहीं रहा था, फिर भी मैंने झेला है। और तो भगवान भी मेरे साथ है यार कि मुझे उतना ही दर्द देता है जितना मैं झेल सकता हूँ। और ना बड़े यार बहुत इंसिडेंट है मेरे साथ कि ना पहचान वाली चीज़ें बहुत है मेरे साथ, कि मैं कहीं जा रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि कोई ऑटो वाला हल्का सा भी गलत लिया ना टर्न, और बंदे मार रहे उसको, मुझे लग रहा है सही कर रहे हैं, मज़ा आ गया देख के। और ना मैं मार नहीं सकता हूँ आज के दिन, क्योंकि मेरी वो इंसानिटी मैं रोड पे नहीं दिखा सकता।
मैं ज़्यादा दिखाऊंगा तो मैं खुद पीटूंगा, ये पक्का है। क्योंकि वो वाली चीज़ नहीं है और वो धुन नहीं है मेरे अंदर कि मैं नशा कर रखा हूँ बॉडी में। कोई पीट भी रहा तो मुझे पता नहीं चल रहा है। कोई बात नहीं, 2 तिल्ली और चल जाएगी, ठीक हो जाऊँगा। और आज के दिन मुझे हल्का से भी चोट लगता है तो मुझे दर्द होती है। तो ना वही सब पागलपंती वाली हरकत अब मैं नहीं करता हूँ। और वो सिर्फ 1-2 ही काम करना पड़ा मुझे कि मैं मीटिंग्स में रेगुलर आया हूँ, अपने स्पॉन्सर के टच में रहा हूँ मैं। और ये जो कुछ लिटरेचर है एनए का, कुछ जो 12 कदम है, सर्विस है, और ये सब काम मुझे करना पड़ता है। और मुझे दिमाग पे जोर डालना पड़ता है मुझे पहचान करने के लिए। और एक ये तो थी मेरी पहचान की बात। और ना मैं कुछ शेयरिंग भी ऐसा लेता हूँ क्योंकि मेरे पास इन्फॉर्मेशन रहता है मेरे पास। पीछे मैं जॉब कर रहा था, मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि मैंने अपने नीचे का अप्रेजल मैंने कराया और मेरा नहीं हुआ। ओ भाई साहब, मैं तो पागल हो गया। मैंने कहा ये क्या मतलब है। मैंने कहा टीम लीडर का ही नहीं है और बाकी सबका हो गया मेरी टीम का। और फिर मुझे पता लगा कि किसी मेंबर से मैंने बात करी तो उसने बताया कि ठीक है बॉस, तू अपना काम करी जा। और पीछे मैं जॉब पे बहुत ज़्यादा परेशान था कि वहाँ पे शराब चल रही है और गाली गुत्तम चल रही है बहुत ज़्यादा। और ना बड़े गलत तरीके के लोग, मुझे लग रहा है कि मेरे बारे में ना ये कोई प्लानिंग कर रहे हैं ये और वो। और मैं चमचागिरी मैं नहीं करता हूँ, मेरी फितरत में नहीं है। और मैं फिर देख रहा हूँ कि यार ये सारे कोई चमचागिरी कर रहा है। हाँ जी सर, कैसे के ये वो कॉफ़ी पियेंगे, चाय पियेंगे। मैं चले यहाँ से, कॉफ़ी चाय मेरे बस की भी नहीं पूछना। और ना ऐसी बहुत चीज़ें दिमाग में चल रही थी। और फिर मैंने किसी मेंबर से बात करी है, फिर उसने मुझे बताया कि यार तू इस ग्रुप की मीटिंग कर, इस पे लोग जो हैं और जहाँ तू मीटिंग कर रहा है वहाँ पे सारे बिजनेसमैन हैं ज़्यादातर, तो शायद इस वजह से तू कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम में है, तू वहाँ की मीटिंग करके देख एक। और मैंने वो करी यार, और मैं बड़ा कंफर्टेबल हुआ वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे मेरे जैसे बंदे थे, मेरे उम्र के बंदे थे, वो जॉब कर रहे थे ना। तो बहुत कुछ सीखने को मिला कि मेरे को अब क्या करना है ऑफिस में और क्या नहीं करना है और किस तरीके से रहना है। क्योंकि मैं हूँ गधा कि अगर मैं देख रहा हूँ कि मुझे काम आ गया ना, मुझे नहीं पता कि 9 कब बज गए, 10 कब बज गए रात के, और मैं कर ही जा रहा हूँ। और मुझे नहीं पता कि मैं प्यून के पीछे कंधे पे हाथ मारा और भाई क्या हाल है, तो पता लगा कि दूसरा हाथ मेरे कंधे पे भी आ गया। ठीक हो जी। ओ भाई मैं तो हिल गया। मैंने कहा ये क्या, और मुझे प्रॉब्लम हो गई उससे। मैं कहा इसको मारूं मैं, इसने कंधे पे हाथ कैसे रख दिया। तो मुझे पता है कि किसकी क्या औकात है। बॉस की क्या है तो उसको वहीं तक ही देना, प्यून की क्या है तो उसको वहाँ तक देना है, और अपने साथ क्या है तो कहाँ तक, वो दायरा मेंटेन करना। और ये सब चीज़ मुझे कुछ है ये लो, और ऐसा नहीं है। और आज कुछ अलग चीज़ है, मुझे पता है कि मुझे क्या शेयरिंग करनी है ऑफिस में, क्या बातें करनी है, कहाँ तक बात करनी है ना। तो ये सब चीज़ें यार मेरे को यहाँ सिर्फ मीटिंग आते रहने से मुझे मिला है। और मैं बड़ा ग्रेटफुल हूँ इस नारकोटिक्स एनोनिमस का, कि मैं लास्ट में यही कहूँगा कि मैं जब से एनए में आया हूँ मैंने नशा नहीं करा है। तो यार इससे बड़ा मेरे लिए आइडेंटिफिकेशन की बात और कुछ नहीं हो सकती, क्योंकि मैं ऐसा बंदा हूँ कि मैं रिलैप्स का मुझे नहीं पता है। वैसे मैं रिहैब वगैरह में लेकर के मैंने हुआ हूँ रिलैप्स, ये और बात है। एनए में आने के बाद मैंने नशा नहीं करा है, और मेरे लिए यार इससे ज़्यादा आइडेंटिफिकेशन की बात और शायद कुछ नहीं हो सकती। थैंक यू।